हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप। आप सब भाई बहनों, इस शिवरात्रि के शिव जयंती के पावन पर्व की बहुत 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 बधाई हो। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। कहते हैं शिवरात्रि का है पर्व प्यारा, ये है पर्व सबसे न्यारा। देखो, हर साल आप लोग शिवरात्रि का व्रत रखते हो, उस पर शिवलिंग पर जाकर उसका जल अभिषेक करते हो, उस पे अख के फूल चढ़ाते हो, उससे अपनी मनोकामनाएं मांगते हो और उसकी पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए उससे प्रार्थना करते हो। पर आज जब आप इस समारोह में हमारे सभी वक्ताओं को सुनेंगे तो आपको जरूर ये अनुभव होगा कि आज वो निराकार शिव परमात्मा आप सभी का ज्ञान के जल से अभिषेक कर रहा है। वो शिव परमात्मा कौन है, वो कैसे कार्य कर रहा है, क्यों हमें उसकी पूजा अर्चना करनी है और उससे हम सभी को क्या प्राप्ति हो सकती है, उस पर आज आपको सब कुछ विस्तार से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक स्वागत गीत के द्वारा, और हम स्वागत करेंगे इस सभा में उस निराकार शिव परमात्मा का और उसके सामने जो साकार संस्थापक है प्रजापिता ब्रह्मा, उनका भी स्वागत गीत के द्वारा हम इस सभा में स्वागत करेंगे। तो मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ 3 कन्याओं को, कुमारी वीना, कुमारी सीमा और कुमारी सोनम। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान भाइयों और बहनों, आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आज आप सभी पावन पर्व शिवरात्रि का गुह्य रहस्य जानने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब वो समझने से पहले हम खुद को जान लेंगे तो हम आगे वाली बातों को सहज समझ सकते हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसकी संतान।
अगर आप सबसे पूछा जाए आप कौन हैं, कहेंगे अपने शरीर का नाम बताएंगे, जहाँ रहते हैं वो बताएंगे, अपना ऑक्यूपेशन बताएंगे, वो तो सब जानते हैं। आप कहेंगे हम अपने बारे में सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ ये हम सब भूल गए थे। जो हम हैं वो भूल गए और जो नहीं है उसको हम समझने लगे कि मैं ये हूँ। इसलिए आज हर एक क्या समझता है, जीवन में जी रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन दुख, अशांति, रोग, शोक, निराशा ये हर एक के जीवन में अति हो चुकी है। जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन कैसा जीवन जी रहे हैं? जो जीवन एक सुख में, आनंद में, शांति में जीवन जीना चाहिए, वो जीवन नहीं है। उससे हम अधूरे हो गए थे। जब हम स्वयं को जान लेंगे तो हम जो चाहते हैं वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तव में देखा जाए, मैं बोल रही हूँ, देख रही हूँ, तो मैं ये नहीं हूँ। ये तो एक शरीर है। शरीर के द्वारा मैं बोलने वाली, देखने वाली, कर्म करने वाली मैं कौन? एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जो आत्मा इस वीरकुटी के बीच में निवास करने वाली है। जो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा कब जलती नहीं, मरती नहीं, उसको कोई अग्नि जला नहीं सकती। मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ। जब कोई जाता है इस दुनिया से तो क्या कहते हैं? जान निकल गई, रूह निकल गई, शक्ति निकल गई। लेकिन उस शक्ति को हम पहचानते नहीं हैं। गायन तो सब करते आए कि वीरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, लेकिन उसका अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये शरीर तो इन स्थूल नेत्रों से दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जो आत्मा इस वीरकुटी में निवास करने वाली हूँ, इस मुख द्वारा जो बोल रही हूँ, उसको हम देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे फूल होता है, फूल के अंदर जो खुशबू होती है वो हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। तो आत्मा में एक महसूस करने की शक्ति है। तो मैं आत्मा, जब हम कहते हैं मुझे शांति मिले, सुख मिले, शक्ति मिले, तो वो कहाँ से मिलेगी? वो कोई बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। वो शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता वो मुझ आत्मा के ही गुण है, मुझ आत्मा के अंदर ही है, भीतर है। लेकिन जब स्वयं को भूले तो आत्मा के गुणों को भी भूल गए। ये शरीर समझते समझते तेरे मेरे के भान में आ गई। ये दुनिया में देखने लग गए कौन अच्छा कौन बुरा है। वो आगे मैं पीछे, इन बातों में आ गए। लेकिन जब हम ये समझेंगे मैं तो एक चैतन्य शक्ति, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा ही इस साकार सृष्टि पर श्री रूपी चोला धारण करके पार बजा रही हूँ। तो यहाँ पर हम एक खेल खेलने के लिए आए हैं। ये दुख और सुख का ये खेल है, हार और जीत का ये खेल है। इसलिए इस खेल में हम आनंद भी ले रहे हैं, कब कब दुखी भी होते हैं। लेकिन जब हम ये समझ लेंगे कि जो शांति है वो मुझ आत्मा का स्वधर्म है। जैसे देह के धर्म होते हैं वो कभी भी भूलता नहीं है, तो मैं आत्मा हूं तो मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। तो मैं आत्मा आई कहां से हूँ? शांति धाम से।
जो कहते हैं कि चिड़िया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए आए हैं, लेकिन सदा ये घर नहीं। हम सभी आत्माओं का घर सूर्य चांद तारागण से पार छठा तत्व जो है उस निराकारी दुनिया की रहने वाली मैं आत्मा हूँ। यहाँ पर मैं आत्मा शरीर रूपी चोला धारण करके पार जा रही हूँ। जब हम हर कर्म करते ये स्मृति में रहते हैं, ये याद रहता है, तो हमारा हर कर्म क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। और कर्म करते ये समझना है मैं दुखी आत्मा नहीं हूँ, मैं अशांत आत्मा नहीं हूँ, मैं परेशान आत्मा नहीं हूँ, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम ऐसा चिंतन करते हुए हर कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन की इस यात्रा में आनंद ले सकते हैं और उस जीवन में खुशहाल रह सकते हैं, तो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आत्मा जो है उसके अंदर ही क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार है। तो मैं आत्मा क्या हूँ? मालिक हूँ, राजा हूँ। जैसे एक राजा सिंहासन पर बैठा हो, उसकी प्रजा उसके कंट्रोल में नहीं हो तो राज कारोबार कैसे चलेगा? इसलिए हम जब ये समझेंगे मैं आत्मा भृकुटी के बीच रहने वाली मालिक हूँ, राजा। किसकी मालिक हूँ? जो ये शरीर की कर्म इंद्रियां हैं और मन, बुद्धि, संस्कार जो है वो आज किसी के कंट्रोल में नहीं रहा है। जब हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, तभी हम अपने जीवन में तनाव, दुख, अशांति ऐसा हम अपने अंदर फील करते हैं। तो मन के अंदर 24 घंटे कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। अगर हम नजर दौड़ाकर देखें, पॉजिटिव विचार तो बहुत कम होंगे, लेकिन ज्यादातर नेगेटिव है। और दूसरा हम देखें कि अपने लिए एकांत में बैठकर खुद के लिए सोचे, वो समय नहीं है। सारा दिन दूसरों को देखने में हमारा समय चला जाता है। तो हमारी अपनी कमाई क्या हुई? अपने को हमने क्या प्राप्त किया? कुछ भी नहीं। तो मन के अंदर कहते हैं खाली मन शैतान का घर। मन बेलगाम का घोड़ा है जो दौड़ता रहता है, लेकिन मन को कंट्रोल कौन करेगा? मन किसका बच्चा है? मन किसकी शक्ति है? मुझ आत्मा की। तो मैं आत्मा के, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर हम चले हैं दूसरों को कंट्रोल करने। लेकिन जब हम अपने अंदर ऐसी शक्तियों को धारण करेंगे, गुणों की स्मृति में रखेंगे, तो अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। मन में चिंतन चलता, बुद्धि उसका निर्णय करती है, एक चिंतन बनाती है कि मुझे ये करना है या नहीं। जब हम कर्म कर लेते हैं वो हमारा क्या बन जाता? संस्कार। जो आज हर व्यक्ति कहता है संस्कार से ही संसार बनता है। संस्कार कैसे? एक दैवी संस्कार, एक आसुरी संस्कार। तो आज हम अपने संस्कारों के अधीन हो गए, तो जो संस्कार नहीं होने चाहिए वो संस्कार के आदी हो गए। कहते हम करना तो नहीं चाहते, देखना तो नहीं चाहते, बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन हो गया। मतलब कि हमें वो आदत पड़ गई है, जो हमारा संस्कार बन जाता है वो हमें सहज लगता है। तो जब हम ये समझेंगे कि मुझ आत्मा का संस्कार क्या है? शांति है, आनंद है, प्रेम है, तो हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे। तो हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होगी। तो जब हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं, तो हम सृष्टि पर पाठ बजाते हुए एक ऐसा रोल अदा कर सकते हैं। कहते जब एक्टर स्टेज पर आते हैं तो वो क्या समझते हैं? मैं अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करूं जिसको सब देख करके खुश हों। तो हम भी अपने जीवन में चाहे भला हम अकेले भी बैठे हैं तो ये समझे
कि मैं ऐसा सोचूं, ऐसा देखूं, जो मैं आत्मा भी अपने इर्द गिर्द ऐसा शांतमय वायुमंडल, पावरफुल वायुमंडल बनाऊं जो सारी विश्व की आत्माओं को मेरे द्वारा ही पहुंचे। कई बार सोच लेते हैं कि हम तो अकेले घर में ऐसे सोचे तो बाकी सब तो ऐसे, लेकिन हमारे अकेले के सोचने से क्या होगा? जैसे एक अगरबत्ती लगाते हैं, उसकी खुशबू चारों तरफ आती है, तो हम आत्माएं, चैतन्य आत्माएं जब अपने अंदर ऐसा वाइब्रेशन फैलाएंगे, ऐसा शुद्ध चिंतन करेंगे, तो हमारे भी वाइब्रेशन हमारे अंदर, कहते हैं ना, आत्मा मन दुरुस्त तो तन भी तंदुरुस्त। आज 90% बीमारियां जो है वो मानसिक तनाव के कारण है। जब मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी, उसकी दवाई किसी डॉक्टर के पास नहीं है, वो तो शरीरों की दवाई तो वो डॉक्टर देंगे, लेकिन आत्मा जो मन बीमार है, आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनके अधीन हो चुके हैं, तो वो हमें कौन दे सकता है? वो एक परमात्म शक्ति, परमात्म सत्ता है जो हमें वो दे सकती है। इसलिए जब हम स्वयं को पहचान करके सदैव चलते हैं, तो हम उस परमात्मा को फिर याद करते हैं, तो फिर क्या होगा? तो उससे हमें शक्ति मिलेगी। जो कहते हैं हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं ऐसा होता, तो वो हम करने की हमारे अंदर क्या हो जाएगी? शक्ति आ जाएगी। इसलिए कहते हैं सतोगुणी आत्मा, तमोगुणी आत्मा, जिसके अंदर सातों गुण है वो सतोगुणी आत्मा है। आज सभी आत्माएं क्या बन गई? तमोगुणी बन गई हैं। इसलिए जब तमोगुणी बन गई, तमोगुणी भी कब बनी? शरीर समझा, शरीर समझने से विकारों के अधीन हुए। इसलिए आज कोई भी किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता, लेकिन हम सभी आत्माएं अनेक सारे बंधनों में बंधी हुई थी। इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम अपने स्वधर्म में टिके और अपने ओरिजिनल गुणों को, वास्तविक स्टेज को हम पहचाने कि मैं आत्मा हूँ कौन, कहाँ से आई हूँ और क्या करने के लिए आई हूँ। कहते खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। राजा सिकंदर जैसे भी खाली हाथ गए, लेकिन स्कूल में हमें कुछ लेकर नहीं जाना, लेकिन जो मैं आत्मा, अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करूंगी, वो कमाई मेरे साथ जाएगी। इसलिए स्थूल साधन हमें शरीर को आराम देते, लेकिन मन को आराम कैसे मिलेगा? तो वो हम जब अपने स्वरूप को पहचानेंगे। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का कितने सहज शब्दों में दीदी जी ने हमें आत्मा का परिचय दिया। तो सभी को समझ आया आत्मा का परिचय। आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ भ्रकुटी के बीच में। ये आत्मा ही है जो मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक है। और आत्मा का असली घर कौन सा है? दीदी जी ने क्या बताया? ऊपर में शांति धाम, परम धाम। तो आप सभी से एक ये विशेष अनुरोध है कि आप सभी यहाँ पर सच्ची शांति का अनुभव करने के लिए आए हैं। तो जो आपके मोबाइल फोन्स हैं उनको भी थोड़ी देर के लिए शांति धाम भेज दीजिए। इस पर विशेष ध्यान दें, अपने फोन को साइलेंस पर रखें अथवा उन्हें स्विच ऑफ कर दीजिए। और साथ ही अब आज के हमारे बीच जो मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर रविंदर बलियाला जी, वो भी हम सबके बीच में पधार रहे हैं। हम सभी जोरदार तालियों से हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हम दादा जी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अभी विशेष दादा जी के समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करने के लिए मैं कुमारी शगुन को मंच पर बुलाना चाहूंगा। कुमारी शगुन हमारे सामने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगी। उनका गीत है मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बहुत सुंदर है।
ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। ओम शांति। तो आज यहाँ हम सभी परमात्मा शिव की शिव जयंती शिवरात्रि मनाने के लिए आए हुए हैं, है ना। आज तक जैसे हम सभी हमारे बड़ों से सीखे वही परंपराएं, वही रीति रिवाज हम सब निभाते आए कि जो हमने सीखा कि साल में एक बार शिवरात्रि के दिन हमने व्रत करना है, जल चढ़ाना है, जागरण करना है, और वही परंपराएं हम निभाते आ रहे हैं। लेकिन जैसे आपने मंदिरों में शिवलिंग देखा तो उसको उसी स्वरूप में जाना, लेकिन पहचानने की जहां तक बात है कि वो कौन है, कैसा है, तो अभी आप गीत सुन रहे थे, डांस देख रहे थे, जिसमें आपने एक शब्द सुना, सतगुरु प्यारा। गुरु प्यारा नहीं, सतगुरु प्यारा। और हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, सबका मालिक एक है, यही सुनते हैं ना, ईश्वर एक है, भगवान एक है, सबका मालिक एक है। तो जब वो परमात्मा एक है तो उसके बारे में इतनी सारी बातें अलग अलग जो है वो क्यों है? क्योंकि वो जितनी भी बातें हमने सुनी वो किसी ना किसी के मुख से सुनी है, किसी मनुष्य से सुनी है। लेकिन कहते हैं ना कि आप जैसे होते हैं, आपके बारे में आप ही जानते हो। आपके बारे में सबसे अच्छा परिचय अगर कोई दे सकता है तो आप स्वयं दे सकते हो, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो इसी तरह परमात्मा कौन है, परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, ये आज तक बहुत सारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने बताने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस परमात्मा का सत्य परिचय देने में सक्षम नहीं हो सका, सबको एक करने में सक्षम नहीं हो सका। आए तो थे कुछ करने, सबको एक करने, उस एक से जोड़ने, लेकिन क्या हुआ, बंट गए अलग अलग, है ना। एक ही करने आए थे, सबका लक्ष्य यही था कि उससे जोड़ना है, लेकिन अलग अलग धर्म मतें बन गई। तो अपना परिचय देने के लिए उस परमात्मा को स्वयं सृष्टि पर आना पड़ता है और वही आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे आप देखिए कि अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो हम उसके घर वालों से पूछेंगे कि ये कैसा है, हम आस पड़ोस के लोगों से पूछेंगे कि ये कैसा है। तो हो सकता है कि उसके बारे में लोगों की जो राय है सबकी अलग अलग हो सकती है ना। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो बहुत बात करने वाला, सबसे मेल मिलाप करने वाला होता है, वो उनकी नेचर है, लेकिन कई लोग उसको कमी समझेंगे, कहेंगे कि ये तो बहुत बातूनी है। और कई बार किसी व्यक्ति की नेचर ये होती है कि वो कम बोलता है, कम बात करता है, तो लोग उसको क्या कहते हैं कि ये तो घमंडी है, ये तो, इसको तो बहुत अपने में घमंड है। हालांकि वो उसकी विशेषता हो सकती है, लेकिन कई बार उसको नहीं पहचानते हैं। तो इसी तरह परमात्मा के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। किसी ने कहा परमात्मा सबके अंदर है, किसी ने कहा परमात्मा तो सर्वव्यापी है, किसी ने कहा उसका कोई नाम रूप नहीं है, किसी ने कहा कण कण में है। तो जब इतना ज्यादा गोलमाल हो गया तब भगवान को स्वयं सृष्टि पर आना पड़ता है अपना परिचय देने के लिए। और वो ऐसा परिचय देते हैं कि जिसे कोई भी धर्म, मत, पंथ का व्यक्ति नकार नहीं सकता कि हाँ ये बात सत्य नहीं है। तो आप देखेंगे कि हम आज तक जिनको पूज रहे हैं शरीर रूप में, वो देवी देवताएं हैं, वो साधु संत हैं,
वो गुरु हैं, लेकिन उनकी मान्यता एक धर्म में है, लेकिन वो जो परमात्मा है, आप सामने ये लाइट देख रहे हैं ऊपर, तो ये परमात्मा का प्रतीक चिन्ह है, ज्योति स्वरूप। जैसे आपको दीदी ने परिचय दिया कि हम सब इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। तो जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा, चिड़िया का बच्चा चिड़िया के जैसा, वैसे ही मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, बिंदु रूप हूँ। तो जो मेरा पिता है परमात्मा खुदा, वो भी कैसा है? वो भी ज्योति स्वरूप है, जिसको सब धर्म में ज्योति स्वरूप ही स्वीकारा गया है। आप चाहे हिंदू धर्म में देख लीजिए कि अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन हर मंदिर में कहाँ न कहाँ आपको शिवलिंग अवश्य मिलेगा। तो ये शिवलिंग उसी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा का ही प्रतीक स्वरूप है। आप देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जब उनके जो गुरु हैं, जब उन्होंने कई साल तक तपस्या की, तो उनको भी उस ज्योति का साक्षात्कार हुआ और तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने उस धर्म की, उस मत की शुरुआत की। आप देखेंगे गुरु नानक जी ने भी उसी एक निराकार परमात्मा के लिए कहा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष अजोनी। ये उन्होंने अपनी महिमा नहीं की, किसकी महिमा की? उसी निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा की। चाहे वो मुस्लिम धर्म के भाई बहने भी हैं, तो वो भी उसे नूरे खुदा कहकर याद करते हैं। नूर यानी ज्योति, नूर यानी प्रकाश। तो परमात्मा वही है जिसको सब धर्म के लोग माने, स्वीकार करें। और आप यहाँ जहाँ आए हैं, तो आप ये सोचकर आए हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जा रहे हैं। वास्तव में ये जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, ये उसी परम पिता परमात्मा के द्वारा स्थापन किया हुआ, शुरू किया हुआ विश्वविद्यालय है, जहाँ वो परम पिता परमात्मा ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाता है। क्योंकि आज दुनिया में अनेक तरह का ज्ञान है, लेकिन जो सबको एक करे, सबके मन में शांति की स्थापना करे, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं है। बट गए हैं, हर एक जगह बट गए हैं। हम बड़े, ये बड़े, और इस बड़े बड़े के चक्कर में क्या हो गया? आपस में ही लड़ पड़े। वास्तव में जब अपने पिता परमात्मा को भूल गए ना और अनाथ हो गए, तो आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। लेकिन जब उससे जुड़ जाते हैं, उससे हमारा संबंध जुड़ जाता है कि मैं आत्मा, ये शरीर का धर्म है, मुझ आत्मा ने ये जो शरीर लिया है और जिस धर्म में मैंने जन्म लिया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो इस शरीर का धर्म है। लेकिन मुझ आत्मा का धर्म क्या है? क्या है आत्मा का धर्म? क्या है? हिंदू मुसलमान है या शांति सुख है? क्या कहेंगे आप? आत्मा का धर्म क्या है? हर मनुष्य क्या चाहता है? जीवन सुख शांति ही चाहता है ना। तो शरीरों के धर्म अलग अलग हैं, लेकिन हम सब जो आत्माएं हैं, हम सबका एक ही धर्म है, शांति। और वो शांति की स्थापना करने के लिए ही उस परम पिता परमात्मा को परम धाम से, शांति धाम से आना पड़ता है अपना परिचय देने के लिए। और जो हमारा कनेक्शन उससे टूटा हुआ है, उस कनेक्शन को जुड़वाने के लिए। जैसे आप देखें, अभी माइक से आप सभी को आवाज आ रही है ना, क्योंकि लाइट से कनेक्शन है। अगर कनेक्शन ना हो तो ये चलेगा नहीं। ऐसे ही आज हम सभी का कनेक्शन उस परम पिता परमात्मा से टूट गया है। वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है, और हम क्या कह रहे हैं? हे भगवान, थोड़ी सी शांति दे दो। हे भगवान,
थोड़ा सा सुख दे दो। सोचो, जो हमारा बाप है वो तो शांति का सागर है, और हम भिखारी की तरह उससे क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमारा उससे जो संबंध था उसको हम भूल गए। तो जैसे आपको पहले परिचय दिया कि हम आत्मा हैं, जैसे शरीर का बाप अलग है, तो वैसे हम सब आत्माओं का पिता एक ही है, परम पिता परमात्मा एक ही है। जैसे आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है, उसका नाम एक है, लेकिन कोई उसे चाचा कहता है, कोई मामा कहता है, कोई फूफा कहता है, कोई उसे बाई कहता है, कोई किसी का वो पति है। संबंध अलग अलग हैं, संबंधों के नाम अलग अलग हैं, पर व्यक्ति एक ही है। ऐसे ही कोई उसे खुदा कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है, वाहे गुरु कहता है। याद किसको कर रहा है? उसी एक परमात्मा को कर रहा है। तो आपको आज जो यहाँ बुलाया गया है, इसलिए बुलाया, सुनाने के लिए नहीं बुलाया आपको कि हम सुनाएं और आप बैठकर सुनो, नहीं। आपको इसलिए बुलाया है कि उस परम पिता परमात्मा को, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो परमात्मा जिसके अवतरण का इंतजार कर रही है कि भगवान आएंगे सृष्टि पर और आकर कुछ परिवर्तन करेंगे, वो परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। और वो आप सभी को ये शुभ संदेश दे रहे हैं कि मेरे बच्चों, अब इस देह के धर्मों को भूल के अपने को आत्मा समझ के बुद्धि मुझसे जोड़ो, और जो मैं तुम्हारा पिता सुख शांति का तुम्हें हक देने आया हूँ वो मुझसे ले लो। तो यही संदेश देने के लिए आपको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो ये परमात्मा का सत्य परिचय है कि वो परमात्मा शरीरधारी नहीं, निराकार ज्योति स्वरूप शांति धाम के निवासी और हम सबके पिता हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दीदी जी का, जिन्होंने हमें उस निराकार परमात्मा पिता का परिचय बहुत ही सुंदर और सहज शब्दों में दिया। और अब मैं अनुरोध करूंगा भ्राता मदन लाल जी से, जो हमें अब विस्तार से शिवरात्रि पर्व के बारे में समझाएंगे। वे हमें समझाएंगे कि आखिर वो शिव परमात्मा का जब हम अभिषेक करते हैं तो क्यों उस पर 3 लकीरें लगाते हैं और बीच में बिंदु बनाते हैं, क्यों हम उस पर अख के फूल चढ़ाते हैं और क्यों हम उस पर दूध और पानी मिलाकर चढ़ाते हैं। इन सभी रहस्यों को विस्तार से समझाने के लिए भ्राता मदन लाल जी। ओम शांति, ओम शांति। काफी देर से आप सुन रहे हैं, बहनों के द्वारा 2 चीजें आपको पक्की कराई गई हैं कि ये जो 5-6 फुट का शरीर दिखाई दे रहा है, हम ये नहीं है। हम इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा है। ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। इस पुतले को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। हम कोई आंख मुंह कान नहीं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किसी की कोई अंग खराब है, तो वो क्या बोलता है? आज मेरे कान में दर्द है, मेरी आंखें दुख रही हैं। तो ये तो नहीं कहता कि मैं आंखें दुख रहा हूं, हम कहते हैं कि मेरी आंखें दुख रही हैं। इसका मतलब कि मैं अलग हूं और आंखें अलग हैं। मैं कहूं ये मेरी कुर्सी, तो मैं अलग, कुर्सी अलग। तो मेरी आंखें, तो मेरी कहने वाला कौन? वो आत्मा। ये बात आपको समझाई गई और ये वास्तव में ये सच्चाई है कि हम आत्मा हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा के घर से आए हैं।
इस दुनिया में खेलने के लिए और खेल कर वापस परमात्मा के घर में हमें जाना है। ना कुछ लाए हैं ना लेकर जाना है। जो कुछ है हमारे पास, हमारे संबंध, हमारा मकान, हमारी गाड़ी, हमारा बिजनेस, ये हमें यहीं मिला है और यहीं छोड़कर चले जाएंगे। वो इसको उस पे लगाओ, इन्वर्टर पर लगाओ। तो जो कुछ हमारे पास है वो सब हम यही छोड़कर चले जाएंगे। ना लाए थे ना लेकर जाना, ये तो सच्चाई है। और हम आत्माएं परमात्मा के घर से आई थी और परमात्मा के पास जाना है। और दूसरी बात कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। जो कुछ हमारे पास था है सब उसकी देन है, ये सब हम जानते हैं। अगर आप किसी से भी पूछो वो कहते हैं कि ऊपर वाले की मेहर है, क्योंकि हम लाए तो कुछ नहीं थे। जो कुछ हमें मिला है सब उसकी देन है। अब वो परमात्मा जिसके हम बच्चे हैं उसकी पहचान आपको गीता बहन ने करवाई कि हम आत्माओं का जो पिता है वो सबका एक है। शरीर के माँ बाप सबके अलग अलग हैं, शरीर के धर्म भी अलग अलग हैं, परंतु हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा एक है। वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अजन्मा है। वो हमारी तरह शरीर लेता और छोड़ता नहीं है, वो निराकार है, हम उसके बच्चे हैं। अच्छा, इतनी बात जिनको समझ में आ गई है वो हाथ खड़ा कर। जो कहते हैं कि हमें ये बात तो समझ में आ गई है कि हम आत्मा हैं और हम आत्माओं का पिता परमात्मा वो भी निराकार है, और वो जिनको ये बात समझ में आ गई है वो हाथ खड़ा कर। कहीं हाथ नहीं खड़ा कर। क्या इतनी बात समझ में नहीं आई? इतनी देर से बहन जी ने समझाया कि हम जितने भी मंदिरों में मूर्तियां हैं, चाहे श्री राम की, श्री कृष्ण की, हनुमान की, दुर्गा की, ये सब देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये परमात्मा नहीं है, ये देवी देवता है। भारत में 33 करोड़ देवी देवता हुए, परंतु आप देखो इन देवी देवताओं ने भी उस एक शिव की आराधना की है। आप रामायण में पढ़ते हैं कि जब श्री राम ने समुद्र को लांघना था तो शिवलिंग की स्थापना की और उसकी आराधना की। तो राम का ईश्वर भी कौन? शिव। राम ने शिव की आराधना की। आप गोपेश्वर में चले जाओ, आप श्री कृष्ण को दिखाया गया है कि शिव की पूजा कर रहे हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में तो श्री कृष्ण और श्री राम सबसे बड़े देवता है, और वो भी किसकी आराधना कर रहे हैं? उस एक निराकार की। तो हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, आत्मिक रूप से हम सब भाई भाई हैं, एक ही बाप के बच्चे। आज बहुत एक खुशी का दिन है कि हम अपने पिता परमात्मा का जन्मदिन मना रहे हैं। परम पिता परमात्मा का जन्मदिन, जिसको हम शिवरात्रि कहें या शिव जयंती कहें, उसको मनाने के लिए एकत्रित हुए। वैसे तो शिवरात्रि 26 तारीख की है कैलेंडर के हिसाब से, परंतु इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्योंकि अलग अलग ब्रांचें हैं, अलग अलग स्थान हैं, तो एक दिन तो इकट्ठा मनाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम एक महीना लगातार कभी कहीं किसी स्थान पर, कभी किसी स्थान पर परमात्मा शिव की जयंती मनाते हैं। अब आप देखिए कि हम वर्ष वर्ष जब शिवरात्रि मनाते हैं, व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, परमात्मा शिव पर जाकर आप
जल चढ़ाते हैं, अक के फूल चढ़ाते हैं, परंतु कभी भी हमारे मन में ये विचार नहीं आया। देखिए, आप किसी का भी जन्मदिन मनाओ, किसी का भी, श्री राम का मनाओ, रामनवमी, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाओ, या महात्मा गांधी की जयंती मनाओ, जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाओ, महावीर स्वामी की जयंती मनाओ, जिस दिन उनकी कोई जयंती मनाई जाती है तो हम उसकी बायोग्राफी का, उसकी जीवन कहानी का वर्णन करते हैं। अगर रामनवमी मना रहे हैं तो हम जानते हैं राम की बायोग्राफी को, कि राम ने रावण को मारा, कैसे सीता को मुक्त कराया, जो भी कहानी है हम उसका गुणगान करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाएंगे तो हम ये कहेंगे श्री कृष्ण ने कंस को मारा, ये किया, तो कुछ गुणगान करेंगे। परंतु आप विडंबना इस बात की है कि वर्ष वर्ष हम शिवरात्रि मना रहे हैं, परंतु हमारे मन में कभी भी ये विचार नहीं आया कि परमात्मा शिव अगर इस दुनिया में आया, अगर नहीं आया होता तो उसकी शिवरात्रि क्यों मना रहे, फिर उसका शिव जयंती क्यों मना रहे हैं। देखो, जन्मदिन या जन्म रात, वो रात का भी अर्थ है। तो अगर मनाने का मतलब वो संसार में आया तभी तो मना रहे हैं। तो अगर वो आया तो उसने दुनिया में क्या किया, उसका कर्तव्य क्या रहा, क्या विशेष किया जिसका सारा संसार उसकी शिव जयंती मना रहा है। ये हमने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की और ना ही हमारे अंदर कभी विचार चला। तो ब्रह्मा कुमारी बहनें वर्ष वर्ष आपको बुलाकर एक ही बात का एहसास कराना चाहती हैं कि परम पिता परमात्मा शिव जब इस धरा पर अवतरित होते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। ये रात्रि शब्द का अर्थ, ये स्थूल रात दिन का कोई अर्थ नहीं, ये ज्ञान और अज्ञान का है कि जब दुनिया में अज्ञान फैल जाता है, अज्ञान को अंधेरा कहा जाता है और ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। जब दुनिया में अज्ञानता का अंधेरा हो जाता है तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर ज्ञान की रोशनी करते हैं, इसलिए इसको रात्रि शब्द दिया गया। रात्रि ये कोई स्थूल रात्रि नहीं है। ऐसे तो बच्चे रात को जन्म लेते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे की कोई जन्म रात्रि थोड़ी बनाते हैं, कहते हैं जन्मदिन है मेरे बच्चे का, भले बच्चे ने रात को जन्म लिया है। परंतु परमात्मा शिव के लिए रात्रि शब्द आता है, ये अज्ञानता का प्रतीक है। आज सबसे बड़ी अज्ञानता अगर हमारे में आई है वो ये है कि हम हैं आत्मा और अपने को समझ क्या रहे हैं, शरीर समझ रहे हैं। और हमारे जितने भी दुख हैं इस संसार में वो इसी अज्ञानता के कारण है। जितनी भी परेशानियां हैं वो इसी कारण है कि हम हैं आत्मा और अपने को समझ रहे हैं शरीर। मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा है कुछ भी। आए अकेले, जाना अकेले। हम जितनी भी चिंताएं कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी इमेजिनरी, काल्पनिक है, दुख है ही नहीं। दुख तो हमने बना ली। अगर शरीर समझेंगे तो मेरा मेरा होगा, ये मकान मेरा है, दुकान मेरी, जबकि मेरी है नहीं। मेरी होती तो मेरे साथ जाती, मेरी होती तो मेरे साथ जानी चाहिए। मेरे साथ तो कुछ नहीं, मेरे कर्म जाएंगे। जो मैं कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं चाहे पुण्य कर रहा हूं। तो इसलिए इस बात को हमें समझना है कि परम पिता परमात्मा की शिव जयंती का अर्थ है कि परमात्मा जब अज्ञानता का अंधेरा हो जाता है संसार में, आज सबसे ज्यादा अंधेरा है, परमात्मा अवतरित होकर इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि उस पिता परमात्मा को पहचानो,
खुद को पहचानो और उससे मन लगाओ। मन लगाने का तरीका भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये बहनें सिखाती हैं। और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या है, कोई ढोल ढमक्का बज नहीं रहा है, कोई यही एक काम है। बाहर लिखा हुआ भी क्या है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ विद्यालय, जिसमें आत्मा परमात्मा का संबंध, कि आत्मा परमात्मा के साथ कैसे कनेक्शन करें, कैसे याद करें, सुख शांति आनंद प्रेम परमात्मा से कैसे लें। अब हम सारा दिन गाते हैं, हे परमात्मा मुझे शांति दो, हे परमात्मा मुझे प्रेम दो। अब शांति कोई वस्तु नहीं है कि भगवान उठा के दे दे भी ये ले जाओ। शांति तो किसको चाहिए, मन को चाहिए। तो मन को शांति चाहिए, तो मन उस परमात्मा से लगाएंगे तो शांति मिलेगी ना, मांगने से तो नहीं मिलेगी। क्योंकि कोई वस्तु नहीं है कि भगवान से हम मांगे और भगवान हमें दे दे उठा के। तो इसलिए इन चीजों को गहराई से समझने के लिए ये विश्वविद्यालय आप सब भाई बहनों के लिए खुला है। आप आइए और इसको ज्ञान को समझिए और अपने जीवन में सुख शांति अपने जीवन में लाए। क्योंकि यही एक तरीका है कि जब हमारा मन ईश्वर में लगता है तो मेरे मन को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद आता है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अच्छा, और अभी हम अनुरोध करते हैं भ्राता रविंद्र बलियाला जी से, हमारी आज की सभा के चीफ गेस्ट हैं। वर्तमान समय आप एससी कमीशन के चेयरमैन हैं और भूतपूर्व एमएलए भी रहे हैं। आप अपने हृदय के उद्गार हम सभी भाई बहनों के लिए व्यक्त करें। एक बार सभी भाई बहनें जोरदार करतल ध्वनि से भ्राता जी के लिए तालियां बजाकर अभिवादन करें। ओम शांति, ओम शांति। अभी अभी आपने बहुत ही आदरणीय भाई मदन लाल जी और हमारी अत्यंत आदरणीय बहनों के मुख वचन सुने। उन्होंने आज हमारा यहाँ एकत्र होने का ध्येय भली भांति आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज हम उस परम आत्मा, परम पिता श्री शिव जी की जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसको कहने के लिए हम शिवरात्रि कहते हैं। मैं विषय को दोबारा से ना दोहराते हुए, जहां तक इन्होंने विषय को छोड़ा है भाई मदन जी ने, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूं कि सबसे पहले आपको इस बहुत ही पवित्र दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि जैसे आपको बताया बहन जी ने, भाई मदन जी ने, कि हम सब एक अज्ञानता की दुनिया में रह रहे हैं और उसी अज्ञान को हमने मिटाने का प्रयास करना है और ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान प्राप्त करने का जो उचित माध्यम है वो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ये आपके सामने सारी बात आई। किस लिए प्राप्त करना है हमने ज्ञान को? यदि ज्ञान है
तो उसका नुकसान क्या है संतोष? सबसे बड़ी बीमारी तो यही है ना। और हमारे जो बहुत से धर्मशास्त्र हैं या ग्रंथ हैं या उनके बाद बहुत से कवियों ने अपने अपने तरीके से इस असंतोष को दूर करने की बात कही है, ताकि हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सकें। जैसे ये कहा गया है कि गोधन, गज धन, वाजी धन, रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौ मतलब गौ, गज हाथी, वाजी घोड़े। पहले जमाने में तो, पुराने जमाने में तो यही धन था ना, बाकी तो आविष्कार बाद में हुए हैं। आज तो बहुत तरह की एसेट्स हैं, आपके प्लॉट, दुकान, कान, ये चीजें तो उन्हें उसी समय के धन को, वो भी एक धन ही था, भी विचार किया गया। गोधन, गजधन, वाजी धन, रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। कि जब संतोष का धन आपके पास आ जाता है तो ये सारे धन हैं वो धूल के समान हो जाते हैं। और जहां तक मेरा विचार है कि ये जो लिखा गया है यही एक सुक्ति है, मंत्र है ये, यदि हमने ज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है। अदरवाइज तो हम भटकते ही रहते हैं, ये कर लें, वो कर लें, ये प्राप्त कर लें, ये मेरा इतना बन जाए, इतना बन जाए, और इस चीज का कोई अंत ही नहीं है। और बहुत लोग इस भटकन में आगे बढ़ते 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 इतना भटक जाते हैं कि जो कुछ उन्होंने कमाया है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, और बहुत से कलंक उनके ऊपर लग जाते हैं। ये आप समाज में देखते होंगे। तो अल्टीमेटली देखें तो उसका क्या फायदा, क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला। तो उस अज्ञान को यदि दूर करना है तो सुक्ति है, जो एक सूत्र है, जो वो संतोष है। हमारे गुरुओं ने भी कहा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। हमारा कुछ नहीं, उस परमपिता परमात्मा का है। जो कुछ है वो उसी का ही है। जो कुछ लिया उसी से लिया, जो दिया उसी ने दिया। व्यक्ति आपको कुछ नहीं दे सकता। तो इसलिए हमें आज यहाँ एकत्र होने का ध्यान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हमने उस परमपिता परमात्मा को कैसे पाना है, कैसे पहचानना है, और उसके लिए सुक्ति क्या है। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। ओम शांति, ओम शांति। कई मारे मर गए अखियां दे, कई तारे तर गए अखियां दे। मैं कुर्बान होना अखियां ने,
जिन्ना रब ते आशा रखिया। आपने रब पे आंखें रखी हुई हैं, इसलिए आप 3 घंटे से बैठे हैं। अपने लिए जोरदार ताली लगा दीजिए। दूसरी बात, आप तनाव में रहते हैं, हम तनाव में रहते हैं। प्रोफेसर विंदर बिल्याला जी और बाकी सब लोग, आप ये महसूस कीजिए कि यहाँ 2-3 घंटे आपको शांति मिले कि नहीं मिली। मिली है तो ताली बजाइए। अगर हम ये सवेरे शाम थोड़ा टाइम रोज निकालें तो जीवन शांतिमय हो जाए। मैं 2 बार माउंट आबू गया हूं और वहां जाकर मुझे पता चला कि अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है तो वो मधुबन माउंट आबू में। और वहां से आकर मैंने छोटा सा लेख लिखा था जो कई अखबारों में छपा था, सितारों से आगे एक जहां और भी है, इस इश्क के इम्तिहान अभी और भी। लाखों लोग उस लेख को पढ़कर माउंट आबू गए थे। तो मैं ये चाहता हूं कि आज जो रतिया में शाखा है और जिसका बहुत विस्तार हो रहा है, जब ये बन रही थी तो मदन भाई जी को मैंने कहा था इतना बड़ा हाल क्यों बनवा दिया। आज मैं कह रहा हूं कितना छोटा हाल क्यों बनवा दिया। हाल भर गया है, जितने लोग बाहर हैं उतने ही अंदर है। तो मैं चाहूंगा कि अगली बार ये दीवार हटा दे, ये पर्दा हटा दो, ये मुखड़ा दिखा दो। और यहाँ बताया गया कि गिफ्ट भी लगेगी। तो इसलिए आप लोग खुशकिस्मत है कि शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर आए हैं और आपकी झोली भरी गई, क्योंकि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें शिव बाबा के लिए प्यार नहीं, शिव बाबा आज की इस घड़ी में महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं धर्मेंद्र गोस्वामी अपनी ओर से, सामाजिक संगठनों की ओर से, प्रेस और मीडिया की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये शिवरात्रि एक दिन की नहीं है, 365 दिन की है। हम भी अपने लेवल पर नैतिक शिक्षा का, जीवन में आगे बढ़ने का कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जिसमें कई लोग भाग लेते हैं कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम चलते रहें। मदर भाई जी का, बहनों का, प्रोफेसर विंदर बिल्याला जी का विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार बोलिए ओम शांति। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है।